नमस्कार, मैं राजू कुमार झा और देश के स्काई की वीआईपी सीट पर आज बात करेंगे नई दिल्ली लोकसभा सीट की। बीजेपी दिल्ली में अपने एक सांसद को छोड़कर बाकी सब के सब सांसदों के टिकट को काट दिया है। लोकसभा में टिकट कट गए हैं। राजधानी में लोकसभा की कुल 7 सीटें हैं, 7 पर बीजेपी के सांसद हैं। इनके नाम हैं मनोज तिवारी, रमेश बिधूरी और मीनाक्षी लेखी, गौतम गंभीर और हंसराज हंस, डॉक्टर हर्षवर्धन और परवेश साहिब सिंह। पार्टी ने इनमें से केवल मनोज तिवारी को ही मौजूदा में टिकट दिया है। बाकी सभी 6 सांसदों का टिकट काट दिया है और 6 नए चेहरे को दिल्ली में उतारा है बीजेपी की तरफ से। दिल्ली की सबसे प्रतिष्ठित मानी जाने वाली नई दिल्ली लोकसभा सीट पर बीजेपी ने सुषमा स्वराज की बेटी बांसुरी स्वराज को उम्मीदवार बनाया है और उनके सामने आम आदमी पार्टी के सोमनाथ भारती चुनावी मैदान में है। मां पिता की राजनीति विरासत संभालने वाली बांसुरी स्वराज सर्वोच्च न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट में वकील भी हैं। यह उनका पहला चुनाव है, लेकिन भारी नाम के कारण उन्हें लाभ मिल सकता है, जबकि सोमनाथ भारती आम आदमी पार्टी के लगातार विधायक बनने वाले चेहरों में से एक हैं। क्षेत्र में आम आदमी की पकड़, उनकी मजबूती है और उनकी विवादित छवि उन्हें कमजोर उम्मीदवार बना सकती है। वे भी वकील हैं, इसलिए नई दिल्ली सीट पर लड़ाई 2 वकीलों के बीच में देखने को मिलेगी। लेकिन इसके बीच में यह भी समझना जरूरी है कि लोकसभा चुनाव से पहले नई दिल्ली सीट को लेकर समीकरण क्या कुछ कहते हैं और स्थानीय जानकारों का क्या कुछ कहना है। तो पहले आप सुनिए स्थानीय जानकारों का क्या कुछ कहना है, उसके बाद आपको बताएंगे नई दिल्ली सीट का पूरा समीकरण। देखिए, आम आदमी पार्टी और बीजेपी में इस बार टक्कर जबरदस्त होने वाला है। सोमनाथ भारती हैं, पहले से हैं, वो सत्ता में रहे हैं, और बांसुरी स्वराज, उनके साथ सुषमा स्वराज का एक टैग लगा हुआ है। उसके इससे भी बड़ा है कि उनके साथ मोदी जी का टैग लगा हुआ है, और मोदी जी हैं तो फिर सब कुछ मुमकिन है। तो इस बार तो लगता है कि नई दिल्ली सीट पे बीजेपी काबिज होगी। सुषमा जी का व्यवहार बहुत अच्छा रहा है और दोनों ही पार्टियां उनको लाइक करती थी। उस समय जो विपक्ष में थी तब भी वो बहुत पॉपुलर थी, तो इसलिए। और बांसुरी भी बहुत समझदार हैं, लॉ की स्टूडेंट रही हैं और उन्होंने बहुत ग्राउंड लेवल पे काम किया है। वे ऑफ टॉकिंग जो है बांसुरी का, उसकी बात करें तो वो किस तरह से लोगों को प्रभावित करने वाला है, क्या लगता है सर आपको? उनकी बोली में बहुत मिठास है और महिलाओं को वो अट्रैक्ट करती हैं, और महिलाओं को नहीं, पुरुषों को भी। तो सबसे बड़ी बात है कि आपका व्यवहार इसमें बहुत काउंट करेगा। सोमनाथ भारती के साथ जो उनकी पत्नी को लेकर के जो हादसे हुए थे, लोग अभी उसको भूले नहीं हैं और वो इसमें उनको डैमेज करेगा। नहीं, जीतने की तो बात हम लोग नहीं बता सकते कि कौन जीतेगा, लेकिन यहाँ पर मोदी जी का एक टैग हटा दिया जाए और सुषमा स्वराज की बेटी का नाम हटा दिया जाए तो ये सामाजिक रूप से कहाँ ये दिखाई दी है आज से पहले राजनीतिक रूप से। इनको तो अचानक जो है मोदी जी ने टिकट दे दिया कि आप जाइए नई दिल्ली से जो है जाकर के चुनाव लड़िए। इनका इंटरनल विरोध भी होगा। मीनाक्षी, चूँकि यहाँ पर सिटिंग MP थी मीनाक्षी लेखी, उनका टिकट काट करके इनको दिया गया है। मीनाक्षी लेखी के काम काज से लोग कितना खुश थे उसके बारे में? मीनाक्षी लेखी के काम काज से तो लोग खुश नहीं थे, लेकिन जो कैडर है अंदर अंदर, जो उनका आदमी होगा, निश्चित रूप से अंदर अंदर विरोध करेगा, जिसका फ़ायदा आम आदमी पार्टी को मिलेगा। रही बात कि उनकी पत्नी का, सोमनाथ भारती की पत्नी के साथ में क्या हुआ नहीं हुआ, वो उनका पर्सनल मैटर था, उससे सामाजिक रूप से कोई प्रभाव नहीं पड़ता। आपको लगता है कांटे की टक्कर होगी सर? बहुत कांटे की टक्कर होगी, और एक सीट पर नहीं, 7 सीट पर। देखिए, जो पब्लिक का अपना एक अलग नज़रिया होता है और उस नज़रिए में जहाँ तक हम लोग घूमते हैं, लोगों से बातचीत करते हैं, और बातचीत करते वक्त विरोधाभास जो सामने आता है या समर्थन की बात आती है, तो उसमें हम कहीं न कहीं दावे के साथ कह सकते हैं कि कहीं न कहीं लोगों का विरोधाभास था उनके प्रति, और यही कारण है कि उनका टिकट काटा गया और बांसुरी स्वराज को दिया गया है। पिछली बार भी ये लग रहा था कि मीनाक्षी लेखी का टिकट कट जाएगा, लेकिन उनको एंड टाइम पर टिकट दे दिया गया था राहुल गांधी के माफ़ी मांगने वाले मुद्दे पर। तो आपको लगता है कि मीनाक्षी लेखी जो है वो बीजेपी के लिए एक विनिंग कैंडिडेट नहीं थी? नहीं, देखिए, 2014 का जो चुनाव हुआ वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे पर चुनाव हुआ। अधिकांश
जो लोग जीत करके आए वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की वजह से जीत करके आए, और जो 19 का चुनाव हुआ है वो भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे पर लगा गया। और अभी 2024 का जो चुनाव है वो भी उन्हीं के चेहरे पर लगाया जा रहा है। तो इसमें कैंडिडेट विशेष मायने इस चुनाव में नहीं है। 2014 में भी नहीं था, और 2019 में भी नहीं था, और 2024 में मुझे लगता है आगे भी नहीं होगा। नई दिल्ली लोकसभा सीट की अगर बात करें तो इसको लेकर के आपका क्या प्रेडिक्शन है? देखिए, नई दिल्ली को लेकर के चूँकि ये है कि भारतीय जनता पार्टी की ये सीट 2014 और 2019 में दोनों सीट भारतीय जनता पार्टी के साथ रही, लेकिन इस बार चूँकि नया कैंडिडेट आया है बांसुरी स्वराज, जो कि सुषमा स्वराज जी की बेटी हैं, लेकिन उनका जो स्वभाव है, जो बातचीत करने का तरीका है, जो लोगों से मिलने का एक अट्रैक्शन है, वो मुझे लगता है कि मीनाक्षी लेखी से ज़्यादा है। और जिस तरीके से वो लोगों से बातचीत करती हैं और जिस तरीके से उनको समर्थन मिल रहा है, मुझे लग रहा है कि सोमनाथ भारती जो आम आदमी पार्टी के कैंडिडेट हैं, उनके सामने कहीं टिक नहीं पाएंगे। नई दिल्ली लोकसभा सीट भी सभी दलों के लिए बेहद ही अहम मानी जाती है। बीजेपी की कद्दावर नेता मीनाक्षी लेखी ने इस सीट से 2 बार चुनाव लड़ा और वह दोनों ही बार विजय रथ पर सवार रही हैं। इस सीट पर 2014 के चुनाव में कई राजनीतिक दलों के दिग्गज नेताओं के बीच में कड़ी टक्कर देखने को मिली थी। अगर नई दिल्ली लोकसभा चुनाव के 2014 के परिणाम की बात की जाए तो बीजेपी की तरफ से मीनाक्षी लेखी 4,53,350 वोट से जीत दर्ज की थी, जो कि 46.73% वोट प्रतिशत रहा था। आम आदमी पार्टी की तरफ से आशीष खेतान मैदान में थे, जिन्हें 2,90,642 वोट मिले थे और 29.96% वोट प्रतिशत रहा था। कांग्रेस की तरफ से अजय माकन मैदान में उतरे, जिन्हें 1,82,853 वोट मिले थे, 18.85% वोट प्रतिशत रहा था। एक निर्दलीय उम्मीदवार मैदान में था, रवि कुमार गुप्ता, 20,028 वोट इन्हें मिला था और 2.06% वोट प्रतिशत रहा था। बसपा की तरफ से सोलोमन जॉर्ज मैदान में थे, जिन्हें 6,088 वोट मिले थे और 0.63% वोट प्रतिशत मिला था। इसके अलावा तृणमूल की तरफ से भी विश्वजीत मैदान में उतरे थे, जिन्हें 909 वोट ही मिल सके थे और 0.09% वोट प्रतिशत रहा था। नई दिल्ली की लोकसभा सीट पर भारतीय जनता पार्टी, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच में त्रिकोणीय मुकाबला माना जा रहा था। बीजेपी की तरफ से मीनाक्षी लेखी को, वहीं आम आदमी पार्टी की तरफ से ब्रजेश गोयल चुनाव लड़े, लेकिन कांग्रेस की ओर से दिग्गज नेता अजय माकन मैदान में उतरे और यही वजह है कि 2019 के चुनावी समीकरण कुछ और ही निकलकर सामने आया। नई दिल्ली लोकसभा सीट पर 2019 के चुनाव परिणाम को देखें तो बीजेपी की तरफ से मीनाक्षी लेखी दोबारा जीतकर सांसद बनी, जिन्हें 2019 में 5,04,206 वोट मिले, 54.77% वोट प्रतिशत रहा। कांग्रेस की तरफ से अजय माकन मैदान में थे और उन्हें 2,47,702 वोट मिल सका, 26.91% वोट प्रतिशत रहा। आम आदमी पार्टी की तरफ से ब्रजेश गोयल मैदान में उतरे, जिन्हें 1,50,342 वोट मिले, 16.33% वोट प्रतिशत रहा था। 2008 में संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के परिसीमन के बाद से इस क्षेत्र के अंदर 10 विधानसभा क्षेत्र शामिल हैं। करोल बाग, पटेल नगर, मोती नगर, दिल्ली कैंट, राजेंद्र नगर, नई दिल्ली, कस्तूरबा नगर, मालवीय नगर और आरके पुरम, इसके अलावा ग्रेटर कैलाश, ये विधानसभा की क्षेत्र नई दिल्ली लोकसभा सीट के अंतर्गत आती हैं। जातीय समीकरण को समझने से पहले सुनिए नई दिल्ली की जनता की राय क्या कुछ कह रही है। सर, आपको क्या लगता है नई दिल्ली जो सीट है उस पर बांसुरी स्वराज और जो सोमनाथ भारती है, जिनमें किस तरह से टक्कर रहने वाली है? देखो जी, ऐसा है, इस बार 2 बिल्लियां एक हो गई हैं, यानी कि कांग्रेस और केजरीवाल, और बीजेपी को इस बार बहुत तगड़ा खतरा है। पर फिर भी जो उन्होंने राम मंदिर बना दिया ना, उससे जो अंदर की भावना है ना इंसान हिंदू धर्म की, वो एकत्र हो चुकी है। तो हो सकता है ये तुम्हारा ये बांसुरी जी जीत जाए, पर वरना तो सोमनाथ भारती के पूरे ही चांस है। अच्छा, जो पूर्व सांसद थी यहाँ से मीनाक्षी लेखी, उनके कामकाज से कितने खुश हैं यहाँ के लोग? देखो जी, यहाँ कोई कामकाज नहीं देखता हिंदुस्तान में। हिंदुस्तान में 2 चीज़ चलती है, जाति धर्म, और बस ये 2 चीज़ पे चलता है वहाँ सारा। उनका टिकट कटा है, आप उसको किस तरह देखते हैं? क्या बीजेपी को इसका फ़ायदा मिलेगा? नया उन्होंने उम्मीदवार उतारा, क्या किस तरह आप देखते हैं सर? देखो जी, जो फ़ायदा तो बीजेपी का मोदी के नाम से ही मिलेगा, क्योंकि मोदी है तो मुमकिन है।
और मोदी ने जो काम कर दिया, एक टाइम औरंगजेब ने किए थे तो हिंदुस्तान में उसका झंडा फहर गया था धर्म के प्रति। आज मोदी जी ने एक अच्छा काम करके वो पुराने मतलब मंदिर का निर्माण करके एक अच्छा काम किया, तो इसलिए इस बार बहुत तगड़ी लहर चल रही है। मोदी हो सकता है ये दिल्ली में भी अपना झंडा फहरा दे। अच्छा, कांग्रेस, बीजेपी या फिर आम आदमी पार्टी, इनमें से कौन बेहतर उम्मीदवार आपको लगता है, कौन हो सकता है? जो मेरे हिसाब से चल रहा है तो इस टाइम तो केजरीवाल टॉप पे चल रहा है, पर हो सकता है 2 बिलियन का बहुमत, क्योंकि इस बात ना आबादी कुछ बहुत ज़्यादा हो चुकी है। हो सकता है इसका केजरीवाल को फ़ायदा हो जाए। मुझे लगता है कि इस बार 7 में से 700 सीट बीजेपी ना ले पाएगी, हो सकता है 4 सीट तो केजरीवाल ले ही जाएगा। अच्छा, नई दिल्ली सीट पे ऐसे क्या लगता है सर आपको, नई दिल्ली सीट किसके पास रहने वाली है? नई दिल्ली सीट हो सकता है बांसुरी बजा दे, वो ले जाए, बांसुरी की उम्मीद है। उसकी क्या वजह है? क्योंकि यहाँ पे कोई ज़्यादा सोमनाथ का कोई ज़्यादा प्रकोप नहीं है। मीनाक्षी ने अच्छा काम कर लिया थोड़ा सा, इसलिए उसको मिल सकती है। अच्छा, विधायक भी साउथ दिल्ली से रहे हैं? कहीं से भी रहा हूँ, नई दिल्ली तो नई दिल्ली है। नई दिल्ली नए खोपड़ी के लोगों की, बुद्धिमान लोगों की है, और यहाँ वो काम करते हैं जो सही लगता है वही करते हैं, इसलिए चांस इसके ज़्यादा बांसुरी के। सर आपका क्या कहना है? सर बांसुरी जी इस बारी आएंगी, क्योंकि एक वो पुराने भारतीय जनता पार्टी की नेता जो है सुषमा स्वराज जी थी, और उनका बहुत ही मतलब राजनीति में बहुत ऊंचा नाम था और उनके काम भी बहुत बड़े थे। उनकी बेटी हैं, तो ये भी संभव है अच्छा ही करेंगे, इसलिए वो इस बारी नई दिल्ली में आएंगी और संभव जीतेगी। अच्छा, मीनाक्षी लेखी जी पूर्व सांसद रही हैं, उनके कामकाज से आप कितना खुश रहे हैं? यहाँ की जनता है, यहाँ के लोग? उनका कामकाज ठीक ही रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। बाकी आप देख ही रहे हो कि नई दिल्ली का ये क्षेत्र क्या है, विकास के लिए जितना भी हो रहा है, हॉस्पिटल वगैरह की नई नई बिल्डिंगें बन रही हैं, वो कुछ हो रहा है, जो कुछ हो रहा है अच्छा काम हुआ है उनका भी ऐसा कुछ नहीं है। आपको पार्टी की स्ट्रेटजी ये है कि वो किसको टिकट दे, किसको टिकट ना दे, उनको हो सकता है वो कुछ और दे दिया हो, ये उनकी पार्टी का अंदरूनी मामला है। दिल्ली में बीजेपी, वजह बीजेपी की क्या वजह? वजह ये केजरीवाल जी तो सब फ्री में दे के सुला रहे हैं। दिल्ली की जनता सो रही है, नशे में सो के जागी। 1-1 हज़ार रुपये महिलाओं को बोल दिया बस फ्री है, पानी फ्री है, सारा कुछ फ्री में दे रहे हैं। युवाओं को कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। बीजेपी है कुछ कराती तो है युवाओं से कम यही कहती है, पकौड़े तलो तलाती तो है कम से कम, ये तो कहती है कि केजरीवाल और कांग्रेस की सातों सीटें आएंगी, कंफर्म है। उसका एक कारण है, जब भी दिल्ली की बात हुई है पीछे 5 साल से, सातों के सातों जो कैंडिडेट रहे वो भाजपा के रहे यहाँ पे जीते हुए। उसके बावजूद भी पीछे 5 साल से 7 साल से जब भी दिल्ली का नाम लिया गया तो केजरीवाल के नाम के साथ जोड़ा गया। क्यों? क्योंकि केजरीवाल ने ये किया, केजरीवाल जी ने ये नहीं किया, केजरीवाल जी ने ऐसा किया, वैसा नहीं किया। जब कोरोना आया तो केजरीवाल जी ने ऑक्सीजन की बात की, उन्होंने सेंट्रल से मांगे कि नहीं हमारे दिल्ली वालों के लिए ऑक्सीजन चाहिए। हमारी बहनें जो आज कम पैसे में उन्हें फ्री की यात्रा मिल रही है, जिस वजह से वो कम से कम पैसे में भी जाकर बाहर जाके जॉब कर पा रही हैं। अगर वही पैसा अगर वो ट्रांसपोर्ट पे खर्च देंगी तो इतनी सैलरी जो है वो दे नहीं पा रहे लोग। लेकिन सर पिछली बार भी एक भी सीट नहीं आई थी लोकसभा में केजरीवाल की। बिल्कुल सर, पिछली बार एक भी सीट नहीं आई थी क्योंकि तब केजरीवाल जी न्यू थे। अब वो केजरीवाल जी पूरा बैठ चुके हैं, पंजाब के अंदर प्रॉपर उनका चल रहा है और दिल्ली के अंदर डेफिनेटली कांग्रेस के साथ उनका गठबंधन हो चुका है। अब हर बार मोदी जी या 2014 मंदिर फिर मंदिर, ये क्या है कि हमें जो है स्कूल चाहिए केजरीवाल जी ने दिए, हमें हॉस्पिटल चाहिए केजरीवाल जी ने दिए। ये होता है सरकार का काम करना। सरकार का काम करना मंदिर बनवाना नहीं है। ये किनका काम है? धर्म के ठेकेदारों का है। 2011 की जातीय जनगणना के मुताबिक यहाँ की आबादी नई दिल्ली क्षेत्र में कुल 14 लाख से ज्यादा वोटर्स हैं। इनमें से 8,30,000 से ज्यादा पुरुष और 6,59,000 से ज्यादा महिला वोटर्स यहाँ पर हैं। 2011 जातीय जनगणना के मुताबिक 78.77% साक्षरता है यहाँ की, और जो जिस हिसाब से वोटर की बात कही गई है 14 लाख से ज्यादा वोटर्स हैं। 8 लाख के करीब में पुरुष हैं और 6 लाख के करीब में महिला वोटर्स हैं। हालांकि इस वोटर्स की संख्या में इस बार बढ़ोतरी भी देखने को मिली है। नई दिल्ली लोकसभा सीट पर मुख्य रूप से मुस्लिम और अनुसूचित जाति की आबादी रही है और एक सांसद को संसद तक चुनकर पहुंचाने में अहम भूमिका भी इन दोनों समुदाय के रहे हैं। अगर जाति और आबादी के हिसाब से देखें तो बौद्ध धर्म के 0.18%, ईसाई धर्म के 0.9%, जैन धर्म के 0.7%, मुस्लिम धर्म के 6.1%, अनुसूचित जाति के 21.14%
अनुसूचित जनजाति के आदिवासी यहाँ पर आबादी 0 के बराबर है, ना के बराबर है। सिख समुदाय के 3.08% आबादी बताई जा रही है। नई दिल्ली लोकसभा सीट साल 1951 के में अस्तित्व में आई थी और यहाँ पर हुए पहले चुनाव में सुचेता कृपलानी ने जीत हासिल की थी। उन्होंने 1957 के चुनाव में भी जीत दर्ज की। हालांकि 1962 के चुनाव में कांग्रेस ने यहां से उम्मीदवार बदल दिया और मेहर चंद खन्ना को टिकट दिया। उन्होंने पार्टी को निराश नहीं किया और जीत हासिल की। बीजेपी को यहां पर पहली जीत 1991 में मिली। उस चुनाव में लालकृष्ण आडवाणी ने कांग्रेस के राजेश खन्ना को शिकस्त दी थी। 2004 तक ये सीट बीजेपी के पास ही रही है और उसके बाद अगर देखा जाए तो 2009 में ये सीट फिर बदला और उसके बाद 2014-2019 में बीजेपी के पास फिर से ये सीट वापस चली गई। अगर साल और सांसद पार्टी के हिसाब से देखा जाए तो 1951 में सुचेता कृपलानी के एमपीपी की तरफ से, 1957 में सुचेता कृपलानी कांग्रेस की तरफ से मैदान में उतरे और जीते। 1962 में मेहर चंद खन्ना कांग्रेस की तरफ से और 1967 में एमएल सोढी भारतीय जनसंघ की तरफ से मैदान में उतरे और जीते। 1971 में मुकुल बनर्जी कांग्रेस की तरफ से जीते। में अटल बिहारी वाजपेयी बीएलडी की तरफ से और उसके बाद 1980 में अटल बिहारी वाजपेयी जेएनपी की तरफ से। 1984 में के.सी. पंत कांग्रेस की तरफ से। 1991 में लाल कृष्ण आडवाणी बीजेपी की तरफ से जीते। 1996 में जगमोहन बीजेपी की तरफ से। 1998 में और 1999 में भी जगमोहन ने यहां से जीत दर्ज की बीजेपी की तरफ से। उसके बाद 2004 में अजय माकन कांग्रेस की तरफ से जीते। 2009 में भी अजय माकन जीते। 2014 में मीनाक्षी लेखी जीती। 2019 में मीनाक्षी लेखी जीती और इस बार फिर से बीजेपी ने 2024 के लिए मीनाक्षी लेखी को टिकट दिया है। तो वैसे तो नई दिल्ली सीट को किसी का गढ़ नहीं कहा जा सकता क्योंकि 6 बार बीजेपी तो 6 बार कांग्रेस ने इस सीट से बाजी मारी है। लेकिन देखने वाली बात यह भी होगी कि सुषमा स्वराज की बेटी इस सीट से अभी मैदान में है, तो ऐसे में इस बार कौन बाजी मारता है। तो वहीं अगर बात की जाए वर्तमान में बीजेपी ने जिस कैंडिडेट को मैदान में उतारा है सुषमा स्वराज की बेटी बांसुरी स्वराज के, कि कौन है बांसुरी स्वराज, तो बांसुरी स्वराज पूर्व केंद्रीय मंत्री सुषमा स्वराज की बेटी हैं और स्वराज कौशल की बेटी हैं। सुप्रीम कोर्ट में वकील हैं और उन्हें वकालत की करीब 15 से 16 साल का अनुभव है। वे अंग्रेजी से साहित्य में ग्रेजुएट हैं और लंदन से उन्होंने वकालत की पढ़ाई की है। 2023 में दिल्ली बीजेपी के लीगल सेल का सह संयोजक उन्हें बनाया गया था। सुषमा स्वराज दिल्ली की पहली महिला मुख्यमंत्री थी और उनका जन्म हरियाणा में हुआ था। वे भी एक वकील थी। आपातकाल के बाद जनता पार्टी में शामिल हुई और 1977 में पहली बार हरियाणा में विधानसभा चुनाव जीता और 80 के दशक में बीजेपी में शामिल हो गई। वे केंद्रीय सूचना प्रसारण और विदेश मंत्री भी रही हैं। वे एक अच्छी वक्ता मानी जाती थीं और सुषमा स्वराज को लालकृष्ण आडवाणी का करीबी भी माना जाता था। वो 7 बार सांसद, 3 बार विधायक रहीं और दिल्ली की 5वीं मुख्यमंत्री भी बनी। जब सुषमा स्वराज विदेश मंत्री थीं तो उन पर आरोप लगे थे कि उन्होंने इंडियन प्रीमियर लीग यानी आईपीएल के पूर्व प्रमुख ललित मोदी को ब्रिटेन यात्रा को लेकर दस्तावेज हासिल करवाने में मदद की थी। ललित मोदी पर दर्जन भर से ज्यादा मामलों में वित्तीय अनियमितताओं और मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप लगे। ये मामला संसद में जब गूंजा था तो कांग्रेस ने सुषमा स्वराज के इस्तीफे की मांग भी की थी। उस दौरान कांग्रेस के नेता राहुल गांधी ने आरोप लगाया था कि सुषमा जी ने जो काम किया वो छिपकर किया है और मंत्रालय में किसी को नहीं पता कि सुषमा ये करने वाली हैं। सुषमा जी के परिवार, उनके पति और बेटी को ललित मोदी ने पैसा दिया और वो बता दें कि उन्हें कितना पैसा मिला था। हालांकि उस समय गृह मंत्री रहे राजनाथ सिंह ने कहा था कि हम ये स्पष्ट करना चाहते हैं कि सुषमा स्वराज ने जो किया वो सही की थी, हमारा सरकार उनके साथ है। बांसुरी स्वराज का जन्म दिल्ली में 1982 में हुआ था और अपनी वकालत की पढ़ाई पूरी करके बांसुरी दिल्ली आई और साल 2007 में दिल्ली बार काउंसिल में शामिल हुई थी। उन्होंने रियल एस्टेट, कॉन्ट्रैक्ट और टैक्स आदि से जुड़े कई आपराधिक मामलों में केस हैंडल कर चुकी हैं और एक्स सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी काफी एक्टिव रहती हैं। राजनीति और सामाजिक मुद्दों के साथ ही महिला सशक्तिकरण पर भी अपने विचार शेयर करती रहती हैं। पिछले साल 26 मार्च को बांसुरी स्वराज को बीजेपी ने दिल्ली प्रदेश के विधि प्रकोष्ठ पर प्रदेश सह संयोजक बनाया था। उसके बाद लोकसभा का दायित्व बीजेपी ने सौंपा है उनके कंधों पर। नई दिल्ली सीट से उन्हें मैदान में उतारा गया है। नई दिल्ली सीट खास सीट है और अब देखना यह होगा कि 2024 लोकसभा चुनाव में बांसुरी स्वराज
कितना बीजेपी के विश्वास को जीत पाती है और इस सीट पर जीत दर्ज कर पाती है, या जनता कोई नया चेहरा को मौका देती। तब तक आप देखते रहिए न्यूज़ तक।